नमस्कार साथियों। आरपीएफ रूल 70-72 के अंतर्गत होने वाले आरपीएफ विभागीय परीक्षा आरपीएफ रूल 1987 के बहुविकल्पीय प्रश्नों का ये जो सीरीज चल रहा है उस सीरीज का ये पार्ट 3 है। अब तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों, समय का नुकसान न करते हुए सीधे प्रश्नों की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है, रेल सुरक्षा विशेष बल में बटालियन की संख्या महानिदेशक महोदय द्वारा निर्धारित की जाएगी। किस नियम में है? तो ये आरपीएफ नियम से ही जो भी प्रश्न इसमें आपको देखने को मिलेंगे सिर्फ आरपीएफ नियम से रिलेटेड होंगे। तो दोस्तों, ये प्रश्न क्या कर रहा है कि रेलवे सुरक्षा विशेष बल अर्थात आरपीएफ में जो भी बटालियन की संख्या निर्धारित की जाती है वो महानिदेशक महोदय द्वारा की जाती है। ये किस नियम में मेंशन किया गया है? तो ऑप्शन है आरपीएफ नियम 7(1), आरपीएफ नियम 7(2), आरपीएफ नियम 8(5) और आरपीएफ नियम 7(6). तो दोस्तों, ये आरपीएफ के नियम 7 के सब क्लास 2 में है अर्थात 7.2 में है। तो इसका राइट आंसर होगा 7(2). तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 2, आरपीएफ नियम 8 में क्या उल्लेखित है? तो 8 में क्या उल्लेखित है? ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है सीसीबी, दूसरा ऑप्शन एसआईबी, तीसरा ऑप्शन आईवीजी और लास्ट ऑप्शन है सीआईबी। तो दोस्तों, नियम 8 में केंद्रीय अपराध ब्यूरो के बारे में बताया गया अर्थात सीसीबी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीसीबी। सीसीबी इज राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 3 है, केंद्रीय शस्त्र स्टोर का समादेशन निम्न में से कौन कर सकता है? तो दोस्तों, आरपीएफ रूल के रूल संख्या 10 में केंद्रीय शस्त्र स्टोर के बारे में बताया गया है। केंद्रीय शस्त्र स्टोर के बारे में जो बताया गया तो उसी में 10.1 में केंद्रीय शस्त्र स्टोर किसके समादेशन में कार्य करेगा वो दिया गया है। तो केंद्रीय शस्त्र स्टोर किसी ऐसे वरिष्ठ अधिकारी के सीधे समादेशन में होगा जो वरिष्ठ अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो। तो दोस्तों, इस प्रश्न में यही कह रहा है, यदि आपने आरपीएफ रूल को पढ़ा होगा और उसमें आपने नियम संख्या 10 को रीड किया होगा तो उसमें दिया है, तो केंद्रीय शस्त्र स्टोर का समादेशन निम्न में से कौन कर सकता है? एएसआई, दूसरा ऑप्शन है एसआई, तीसरा ऑप्शन है आईपीएफ और लास्ट ऑप्शन एएससी। तो दोस्तों, वहाँ मेंशन किया गया है कि वरिष्ठ अधिकारी समादेशन करेंगे। तो इसमें लास्ट ऑप्शन जो चौथा ऑप्शन है असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर अर्थात सहायक सुरक्षा आयुक्त, वो समादेशन कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा लास्ट ऑप्शन एएससी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, आरपीएफ नियम 12 के अनुसार आयुध निरीक्षण टीम किसके द्वारा गठित की जाएगी? तो किसके द्वारा गठित की जाएगी? आईजी महोदय, डीआईजी, तीसरा ऑप्शन डीजी, लास्ट ऑप्शन है डीएससी। तो आरपीएफ नियम 12 में ये दिया गया है, उसमें मेंशन है आयुध निरीक्षण टीम के बारे में बताया गया है। तो किसके द्वारा गठित की जाती है? तो डीजी महोदय द्वारा गठित की जाती है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 5, विशेष घटना रिपोर्ट सुरक्षा नियंत्रण कक्ष को अवश्य दी जाएगी, आरपीएफ नियम में है। तो दोस्तों, सुरक्षा नियंत्रण कक्ष के बारे में या सुरक्षा नियंत्रण के क्या कार्य होंगे ये आरपीएफ नियम 20 में उल्लेखित है। तो इसमें पहला ऑप्शन है आरपीएफ रूल 21.5 है, ये तो होगा नहीं क्योंकि 20 में मेंशन किया गया। तो या तो दूसरा ऑप्शन सही होगा या तो चौथा ऑप्शन होगा। तो दूसरा ऑप्शन इज राइट। आरपीएफ रूल 20.4 में ये मेंशन किया गया है कि विशेष घटना रिपोर्ट या विशेष रिपोर्ट सुरक्षा नियंत्रण कक्ष को अवश्य दी जाएगी। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही कर देंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। दोस्तों, यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा अब तक आपने, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आरपीएफ रूल के अंतर्गत होने वाले या 70 का एग्ज़ाम हो या 72 का एग्ज़ाम हो, उससे रिलेटेड जितने भी सारे वीडियो हैं हमारे प्लेलिस्ट पे पड़े हुए हैं। आप सीधे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ या हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो करें। प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट को आप ओपन करेंगे तो उसमें सब्जेक्ट वाइज या ये रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियो हमने डाले हैं वो प्लेलिस्ट पे उपलब्ध हैं। आप प्लेलिस्ट को ओपन करके प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं, या तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाएं, वहाँ पे हम अपने चैनल का जो भी प्लेलिस्ट के द्वारा जो भी मेंशन किया गया है वीडियो वो सारे उपलब्ध हैं।
चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बल का अधीक्षण केंद्रीय सरकार में निहित होगा, आरपीएफ नियम है। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बताया था कि बल का अधीक्षण किसके हाथ में होगा। एक क्वेश्चन था जिसमें ऑप्शन केंद्रीय सरकार नहीं था। कुछ दोस्तों ने हमें कमेंट्स भी किया था कि बल का अधीक्षण तो केंद्रीय सरकार में होता है, चूँकि उसमें केंद्रीय सरकार ऑप्शन में नहीं था, इसलिए वहाँ महानिदेशक महोदय को हमने राइट किया था। यदि बल का अधीक्षण किस में निहित होगा ये प्रश्न पूछ रहा है और नीचे मेंशन किया गया है ऑप्शन में कि केंद्रीय सरकार या डीजी महोदय, दोनों मेंशन किया गया है, केंद्रीय सरकार भी और महानिदेशक भी। तो उसमें से हम राइट आंसर करेंगे केंद्रीय सरकार। यदि महानिदेशक को मेंशन किया गया है, केंद्रीय सरकार को ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो हम महानिदेशक महोदय को राइट कर देंगे, क्योंकि बल का अधीक्षण उन्हीं के हाथ में हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों, इसे देखते हैं। बल का अधीक्षण केंद्रीय सरकार में निहित होगा, आरपीएफ नियम में है। किस नियम में है? तो आरपीएफ रूल 22.2 और दूसरा ऑप्शन है आरपीएफ रूल 23.1 और तीसरा ऑप्शन है आरपीएफ रूल 21.1 और चौथा ऑप्शन है लास्ट ऑप्शन नॉन ऑफ दिस, यानी कि इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बल का अधीक्षण किसके हाथ में? केंद्रीय सरकार के हाथ में निहित होगा। ये रूल 21 में है, लेकिन किस पॉइंट में है? तो 21.1 में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, आरपीएफ रूल 21.1। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 7, आंचलिक रेलों का समादेशन प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा महाप्रबंधक के साधारण पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए किया जाएगा। किस नियम में है? तो ऑप्शन देखते हैं, आरपीएफ रूल 24, आरपीएफ रूल 21, आरपीएफ रूल 23, आरपीएफ रूल 27। ये तो किस में है दोस्तों? तो आंचलिक रेलों में जो भी हमारे प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त होंगे वो महाप्रबंधक के साधारण पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। तो ये दिया गया है नियम 23 में। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा, आरपीएफ रूल 23। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 8 है, आरपीएफ नियम अनुसूची 1 में क्या उल्लेखित है? तो क्या उल्लेखित है? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ सुपीरियर सीनियर ऑफिसर और दूसरा ऑप्शन है डेजिग्नेशन एंड डेजिग्नेशन नेम, यानी पद और पदनाम। तीसरा ऑप्शन है पावर ऑफ सिक्योरिटी कोर्ट, अर्थात सुरक्षा न्यायालय की शक्तियाँ, और चौथा ऑप्शन है रैंक। तो अनुसूची 1 में क्या उल्लेखित है? तो दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा, डेजिग्नेशन एंड डेजिग्नेशन नेम। तो इसे राइट कर देंगे। पद और पदनाम के बारे में बताया गया है आरपीएफ रूल के अनुसूची 1 में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 9, महानिदेशक निम्न में से किसे निलंबित कर सकते हैं? तो पीसीएससी, दूसरा ऑप्शन है डीआईजी, तीसरा ऑप्शन है डीएससी और लास्ट ऑप्शन है ऑल अबव, अर्थात ऊपर जितने भी मेंशन किए गए हैं ऑप्शन पीसीएससी, डीआईजी, डीएससी, तो महानिदेशक महोदय द्वारा ऊपर के सभी ऑफिसर्स को निलंबित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल अबव। चलते हैं दोस्तों लास्ट प्रश्न पे। लास्ट प्रश्न पे जाने से पहले एक बार मैं आप सभी को फिर बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से करें। हमारे वीडियो को बार बार देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी लिंक पड़े हुए हैं उस लिंक पर क्लिक करें और प्लेलिस्ट पे जाएं, प्लेलिस्ट पर सारे वीडियो पड़े हुए हैं, उसे ज़रूर देखें। दोस्तों अगला प्रश्न है लास्ट प्रश्न, आरपीएफ नियम 89 में क्या उल्लेखित है? क्या उल्लेखित है? अव्यवस्थित सदस्य, अपराध का रजिस्ट्रीकरण, इनाम या विशेष रिपोर्ट। तो दोस्तों आरपीएफ नियम 89 में उल्लेखित है अव्यवस्थित सदस्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्यवस्थित सदस्य, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोगों ने हमारे वीडियो को देखा, लाइक किया और अपने दोस्तों में शेयर भी किया और सब्सक्राइब भी किया। अब तक जो दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो हमारा वीडियो पार्ट होगा 4। तो सी यू नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।